जय हिंद, जय भारत। इस वक्त हम भारत के तीर्थों के तीर्थराज प्रयागराज की धरती नाग वासुकी मंदिर के प्रांगण में है। यहाँ एक छोटा सा पूजन था, उसके उपलक्ष्य में आए हुए थे। एक ऐसे शख्स को देखा गया साइकिल से, मैं अपने प्रिय भाई से चाहूंगा कि कैमरा में दिखाया जाए, पूर्ण भारत परिक्रमा, उम्र लगभग 50 ईयर के आसपास अवस्था, और बताया यह जा रहा है कि हम लकवा से ग्रस्त हो चुके थे और मेरी मन्नत थी चारों धाम यात्रा। सनातन धर्म की खूबसूरती का अगर कोई उदाहरण आज पेश हो रहा है तो यह शख्स जो आपको अभी कैमरा में दिखाई दे रहे हैं कि ईश्वर पर अगर आस्था हो तो कोई चीज असंभव नहीं है, न नामुमकिन है। बशर्ते बात यह है कि हमें घी चाहिए, लेकिन गाय का पालन, दूध का दुहना, दही का जमाना और उस पर मेहनत करना हमें नहीं आता है। हमें सीधे घी चाहिए। उसी प्रकार ईश्वर की आराधना होती है। जब तक आप उसको पाएंगे नहीं तो ईश्वर को पाने का प्रयास नहीं करेंगे तो ईश्वर को पाएंगे नहीं। आइए पहले उस व्यक्ति से बात करते हैं और जो है जानना चाहेंगे क्या उनका तात्पर्य है, भारत परिक्रमा क्यों करना चाह रहे हैं और क्या उनका उद्देश्य रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका भारत परिक्रमा का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि भैया जो लोग वृद्धाश्रम में भेज दिए जाते हैं तो उन लोगों को मैं जाके इनवाइट कर रहा हूँ कि भैया आप जो है अपना समय पहले भी व्यतीत कर चुके हो अपने बच्चों के चक्कर में, और अभी भी आप जो है कैरम बोर्ड खेल रहे हो या खाना खा रहे हो वहाँ पे बैठ के, या टीवी देख रहे हो, आज तक देख रहे हो आप, तो उसके अलावा आप लोग कुछ कर नहीं रहे। तो उससे बेहतर है कि जो हमारी संस्था अब शुरू होने वाली 26 जनवरी के बाद, तो उससे बेहतर है कि आपको हम साइकिल भी देंगे, मोबाइल भी देंगे, हम आपको सारी व्यवस्था, टेंट वगैरह कैंपेनिंग के लिए सब कुछ देंगे। तो आप हमारे साथ भारत यात्रा इससे मिलेगा क्या? लोग जाएंगे तो मिलेगा क्या? लोग मिलेगा तो अभी वो बैठे हैं वहाँ पर, वहाँ पर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा, स्वास्थ्य के प्रति आप स्वास्थ्य के प्रति आप मेरे देखो ना, बैठे बैठे लोग वृद्ध मानकर अपने आप को जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत लोगों के पास मैं गया हूँ, 2-3 वृद्धाश्रमों पे गया हूँ, मैंने उनसे बातचीत करी तो मैंने उनकी आंखों में आशा देखी, क्योंकि वो लोग डरते हैं बाहर निकलते हुए कि भैया पहले ही हम बहुत परेशान हो गए, हम वृद्धाश्रम में आए और अब वृद्धाश्रम से बाहर निकलेंगे तो कैसे जीवन व्यतीत करेंगे। तो उसी उद्देश्य को लेके हमारी संस्था ने जो है उनके रहने खाने सारी। भारत परिक्रमा आपने शुरुआत कहाँ से की? ये मैंने फरीदाबाद से की थी, जिसमें मैं मथुरा, वृंदावन, खाटू श्याम, सालासर, मेहंदीपुर, बालाजी होते हुए सारे तीर्थ करते हुए 4 धाम की यात्रा अपनी कंप्लीट हो गई है, जिसमें 10 ज्योतिर्लिंग अपने पूरे हो गए हैं। सिर्फ एक श्रीशैलम मल्लिकार्जुन रह गए हैं और नागेश्वर हमारे द्वारका जी के रह गए। तो ये आप कब से यात्रा शुरू की है? मैं 5/5/2023 को गया था, जिसमें 8 महीने 1 दिन आज चालू है। इतने में आप इतनी यात्रा कर लिए? जी, 20,000 किलोमीटर। कितनी साइकिल चलाया? 20,000 किलोमीटर प्लस चल रहा हूँ। अच्छा, ये किलोमीटर कैसे आप अनुमान लगाते हैं? गूगल डाटा पे, टाइमलाइन पर। आज की आपकी अवस्था 50 ईयर के नियर अबाउट है। जी। आज की युवा के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? युवा को यही संदेश दूंगा कि भैया जिस तरीके से प्लास्टिक का वो यूज कर रहे हैं वो आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक हो रहा है, और अभी होना शुरू हो गया, इतनी बीमारियों से वो ग्रस्त हो रहे हैं। तो ये कारण सिर्फ प्लास्टिक का है, और पानी बचाने की कोशिश करें तो ज्यादा रहेगा। और रही उसकी पानी की, तो उसके लिए आपको पेड़ लगाने जरूरी है, पेड़ आप मत काटिए तो ज्यादा बेहतर है। अभी इनसे एक अच्छी बात निकली है, पानी। हम कहते हैं ईश्वर कहाँ है, दिखाई नहीं देता है। मैंने 9 ऐसे ईश्वर देवताओं का नाम बता रहा हूँ जो मुझे दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं, उन्हीं से मेरा अस्तित्व है। अगर वो ना हो तो मेरा अस्तित्व न हो। जन्म देने वाली माता प्रथम देव है, पिता, गुरु, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, पवन और सूर्य। ये हमारे 9 ऐसे देवता हैं जिस पर जल हमारे जरूरी है। पृथ्वी पर यह लगभग 73% के ऊपर है। दूसरी चीज शरीर में इसी प्रकार होता है, तो कुल मिला 76%। इसी प्रकार जल का अगर हम संरक्षण नहीं करते हैं, साफ सफा नहीं रखते हैं, क्योंकि आज कैंसर, सोराइसिस या अन्य जैसी बीमारियां फैलती हैं जल के कारण, क्योंकि जल प्रदूषित हो चुका है। तो ये चीज जो ये उन्होंने कहा, ये दिल को छू लेने वाली बात है। और स्वयं अपने पराक्रम का एक तरह से जो है करते हुए साइकिल को 20,000 किलोमीटर चलाना कोई मामूली बात नहीं होती। यहाँ तो आजकल के बच्चे 5 किलोमीटर नहीं चलना जो है चाहते हैं। लेकिन मैं और कुछ इनसे जानना चाहूंगा। यात्रा आप कर रहे हैं, ठीक है, स्वास्थ्य के प्रति के हैं, इससे आपको क्या प्राप्त हुआ? मुझे जो आनंद और संतुष्टि मिली ना,
कि जीवन क्या है, क्या हमारे देश के लोग हैं, जीवन शैली को पहचानना चाहिए। जीवन शैली को और लोगों की, मतलब जो हमारा देश है जिसके बारे में हम महर्षियों ने बताया है, पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में पढ़ा है और गुरुदेव ने जो बताया है उसी हिसाब से जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ भारत को देखने के लिए। दुनिया यात्रा कर रही है लेकिन आज सबका प्रयाग आने के बाद प्रयागवासियों का व्यवहार कैसा रहा? व्यवहार तो देखो, कल शाम को मैं आया था तो अपने टेंट मैंने यहाँ ही लगाया था और यहाँ मैं सो गया और बस यहीं के लोगों से मिला। काफी अच्छा व्यवहार है यहाँ के लोगों का और पढ़े लिखे लोग अच्छे हैं, मतलब समझदार लोग जिनको बोलते हैं, समझदार लोग हैं। बाकी यह है कि इतना सा कहना चाहूंगा, अगर आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है आपके चैनल के माध्यम से, कि भाई अपने तीर्थ स्थान को थोड़ा साफ सुथरा रखें, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि सफाई तो अनिवार्य है, क्योंकि सफाई नहीं रखेंगे तो जो है अपने लिए भी घातक होता है। देखने में आप खुद ही देख लीजिए ना, आप भी अगर आप कुंडली के बारे में जानेंगे तो पहले 120 साल की उम्र दिखाई जाती थी। 120 साल आज भी बताता है, आज 60 साल लिखी जाती है। 160 दिखे लेकिन 120 साल की दशाएं हम लोग निकालते हैं, लेकिन अगर आप कंप्यूटर वाली निकालोगे या हाथ वाली तो मात्र 60 साल। तो कहने का तात्पर्य यही है कि उम्र घटती जा रही है और ये प्लास्टिक उम्र घटने का इसका जो है क्या मूल कारण क्या? प्लास्टिक और पानी। रहना खाना पीना है नहीं, कोई जो है अच्छा भोजन मिल नहीं रहा है। क्यों आज हर आदमी को अगर कहीं मतलब जो है कपड़े प्रेस कराने भी जाना है तो उसको मोटरसाइकिल चाहिए। तो शरीर पर ध्यान लोग नहीं दे रहे। आपका मोटो ये रहा कि लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, जल और जैसे जो है सुरक्षा करें, जल की बचाव करें और प्लास्टिक जो है न फैलाएं जिससे गंदगी फैलती है। आपका ये मोटो रहा, प्लस स्वास्थ्य को लेकर के ये आपका जो है विचार रहा। इसको लेकर के आप भारत भ्रमण पे निकले हैं। अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे? अभी यहाँ से जो है अयोध्या जा रहे हैं। जी। आपका जो है परिचय, पूर्ण परिचय ये है कि मेरा नाम है बुड्ढा अंकल। मैं 5/5/2023 को हरियाणा फरीदाबाद से निकला था और जैसे कि आपको बताया कि पैरालिसिस हो गया, उसके बाद मैं निकल पड़ा यात्रा पे। अब जो है आगे ये आपका ठीक कैसे हुआ? ये ठीक देखो, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नहीं कर सकता, कुछ लोग कहते हैं मतलब जो है कुछ तो है धरती पे जिसे हम परमात्मा मानते हैं। देखिए मैं भी इतनी सारी जगहों पे घूम चुका हूँ। मैं अगर नाम लेना शुरू करूंगा तो आपका भी दिमाग घूम जाएगा। इतने सारे तीर्थ में घूम के आ चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि 4 धाम हो गए हैं, 8 विनायक अपने पूरे हो गए हैं, 10 ज्योतिर्लिंग पूरे हो चुके हैं, 23 शक्तिपीठ में कर चुका हूँ जो ओरिजिनल वाले हैं और न जाने कितने शहर कर चुका हूँ। लगभग 700-800 शहरों के आसपास में निकल चुका हूँ। बुड्ढा अंकल नाम के जो है भारत परिक्रमा में निकले हुए हैं। मेरी सबसे यही अपील है कि ये जहाँ भी जाएं, जहाँ भी मिले, इनका जिस प्रकार का भी हो सहयोग करें, क्योंकि आज के युवाओं के लिए ये प्रेरणा है। ये युवाएं, आज का युवा जो है 5 किलोमीटर साइकिल नहीं चला सकता, बाइक चाहिए और वो भी महंगी से महंगी बाइक चलाकर एक्सीडेंट होना, हाथ पैर तोड़ना और धन का भी खर्चा होता है। साइकिल जैसी चीज को चलाने से स्वास्थ्य सही होना और पर्यावरण का भी बचाव होता है। इन सब चीजों को, मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, यह युवाओं के लिए एक प्रेरणा है और इससे सीख भी लेनी चाहिए। दूसरी चीज है कि इनकी भारत परिक्रमा पूर्ण सफल हो, उसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। दूसरी चीज है, मेरा सभी से अपील है कि जहां भी यह दिखाई दे, किसी भी प्रकार से इनकी अगर समस्या होती है, उस समस्या को जो है समाधान करें और इनका सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।